से उठकर कोटा चौराहे होती हुई यहाँ समाप्त होने के लिए सब लोग एकत्रित हुए हैं। विशेष रूप से ये तिरंगा यात्रा हमारे देश के उन महान सेनाओं को लिए समर्पित है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देने में भी नहीं हिचकिचाई, जिन्होंने अपनी वीरता और शौर्य के माध्यम से और हमारे देशवासियों ने अटूट विश्वास दिखाते हुए अपने देश के प्रति अपना धर्म निभाते हुए, राष्ट्र प्रेम निभाते हुए अपना ये उत्सव मनाया जा रहा है। विशेष रूप से आज सेना के जो लोग भूतपूर्व सैनिक हैं उनका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और विशेष रूप से मंडल के अध्यक्ष विनय कुमार जी को और उनकी पूरी टीम को कि उन्होंने इस मौके पर अच्छा सा एक कार्यक्रम किया है। ये पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। कोई ऐसा कस्बा नहीं, कोई ऐसी नगर पालिका नहीं, कोई ऐसा जिला नहीं जहां तिरंगा यात्रा न निकाली जा रही हो, क्योंकि आपको मालूम है 22 अप्रैल को पाकिस्तान के आतंकवादियों ने पहलगांव में आके 26 निर्दोष भाइयों की हत्या कर दी थी और हमारे बहनों के माथे से सिंदूर मिटाने की कोशिश की थी। और उन्होंने चैलेंज किया था कि जाके बता दो मोदी जी को कि हमने एक को चुन चुन के मारा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस बात को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने चैलेंज किया था कि हम आतंकवादियों को धरती में मिटा के रहेंगे, धरती में मिला देंगे, धूल में मिला देंगे। और आपने देखा हो देश की सेनाओं ने किस तरीके से अपनी ही सीमा में रहकर पाकिस्तान और पीओके में जाके आतंकवादियों के जो अड्डे न चल रहे थे उन आतंकवादियों के अड्डों को ध्वस्त किया और 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। हद तो जब हो गई जब उन आतंकवादियों के शो में सलाम देने के लिए पाकिस्तान की सेना वहां के आतंकवादी जब उपस्थित हुए। इससे स्पष्ट हो गया कि निश्चित ये तो पहले से ही स्पष्ट था कि पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों का समर्थन करती है। लेकिन जिस समय आपने देखा होगा जिस समय उनके सबूत में उनका पाकिस्तानी झंडा लगा हुआ था वहां की सेना उन्हें सैल्यूट मार रही थी। इससे स्पष्ट हो रहा था कि आतंकवादियों के साथ उनकी सेना भी नेश नाबूद हुई है। उन्होंने इसके बाद फिर देश के ऊपर आक्रमण किया, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपनी सेना से कह दिया था कि तुम्हें चयन करना है, कब समय कैसे आक्रमण करना है, ये सारी चीजें उन्होंने खुली छूट दे रखी थी। लेकिन देश की सेना ने अपने उनके जो जितने भी विमान आ रहे थे, रॉकेट आ रहे थे, उन सबको सीमा के पार ही गिराने का काम किया है। और यहाँ तक जिस तरीके से ये बुंदेलखंड धरती है, बुंदेलखंड में हम लोग आला उदल की कहानियों को सुना है। आला उदल जब लड़ने जाते थे तो पहले वे दुश्मन से कहते थे 3-3 हाथ कर लो, और वो 3-3 हाथ करने के बाद अब कहते हैं हमारा बार स्वीकार करो। और इस बुंदेलखंड वासियों को मालूम है आला उदल जब बार करते थे तो पहले ही बार में उन्हें नेश नाबूद कर दिया जाता था। इस तरीके से देश के उसी प्रधानमंत्री जी ने जब अपना एक बार किया, उस बार से उनके जितने भी रन वे थे ध्वस्त हो गए, सारी सेना उनकी स्तंभ रह गई। और यहाँ तक वहाँ की सेना के जो उनके जो DGMO थे उनने आके भारत से गुहार लगाई कि अब जो हो गया था हो गया, अब तो माफ करो, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल ने जाकर जो परमाणु बम का हमेशा वो कहते थे परमाणु बम चला देंगे, भारत की सेना ने ब्रह्मोस अपनी मिसाइल को छोड़कर जहां परमाणु बम रखा था उनका दरवाजा ही लॉक कर दिया। और दरवाजा ही लॉक नहीं किया, अभी भी कुछ खबरें आती हैं कि उनके जो परमाणु बम के में कुछ लीकेज हो गया है, जैसे विदेशियों की कंपनियां आकर उस लीकेज को बंद करने का प्रयास कर रही हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि भारत ने जो प्रहार किया है ब्रह्मोस के द्वारा, जो वहां की परमाणु बम के ऊपर गिरा है, अगर किसी तरीके से लीकेज होता रहा तो पाकिस्तान का नामो निशान खत्म हो जाएगा। देखिए देश के उसी प्रधानमंत्री की छूट के बाद सेना का शौर्य देखिए कि उन्होंने किस तरीके से वहां के लोगों को सबक सिखाया है। और सबक सिखाने के बाद जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था वो आज बंद नहीं हुआ है,
अभी स्थगित हुआ है। स्थगित इसलिए हुआ है, वहाँ की निर्दोष जनता, जो पाकिस्तान की निर्दोष जनता थी, वो उसे सामने करके आतंकवादी वहाँ की सेना आगे करके लड़ाई लड़ रही थी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की लड़ाई पाकिस्तान के निर्दोष नागरिकों से नहीं है, वहाँ के आतंकवादियों से है, आतंकवादियों का समर्थन करने वालों से है, आतंकवादियों को पनाह देने वालों से है। इसलिए उन्होंने कुछ समय के लिए ऑपरेशन सिंदूर स्थगित किया है और उन्होंने चैलेंज किया है, हमने जो उनका जो संकल्प लिए थे वो संकल्प चालू रहेंगे। और अब धोखे से भी अगर एक मिसाल आकर भारत की सीमा में हमें करती है तो मैं समझूंगा ये हमारी लड़ाई है, ये हमारा जंग है। तो जंग के लिए पूरी सेना तैयार है, सारी चीजें हैं। उन्होंने कह दिया है कि भूल से भी पाकिस्तान के द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा एक भी छोटी मोटी घटनाएं होती हैं तो हम घर में घुसकर पाकिस्तान को मारेंगे। आपने देख लिया होगा इतने ही दिन में, तो मात्र 3 दिन में, मात्र 25 मिनट में किस तरह से आतंकवादियों के 9 अड्डे ध्वस्त किए, सैकड़ों लोगों को मौत की घाट उतार दिया। किस तरीके से उन्हें जो रनवे थे, रनवे को ध्वस्त कर दिया। रनवे का मतलब होता है वहीं से जहाज उड़ते थे, वहीं से रॉकेट उनके उड़ते थे, सब ध्वस्त कर दिया। अब बरसों उन गड्ढों को देखकर रोते रहेंगे वहां के अधिकारी, वहां के आतंकवादी। इसलिए नगर जो डेट में हमारी तिरंगा यात्रा निकाली है, नगर वासियों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और सेना के ऊपर पूर्व सेना को सेना के ऊपर मैं गर्व करता हूं कि उनके आगे अच्छे लोग घटने टेक देते हैं। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः सभी का अभिनंदन करता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम।